लपुस्की 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 लपुस्की। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब मैं राजा का मान सम्मान देंगे और अशोक को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण, अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं। यहां युद्ध के बाद छाई शांति है। ना पशु है और ना ही पक्षी। सब भयभीत होकर छिप गए हैं, अर्थात युद्ध निकट ही घटा है। आप दोनों हमारे राजा हैं, इसलिए पहला भोग आप लगाएंगे। नहीं, राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है जो प्रजा से पहले अपना पेट भर ले। वो रक्षक नहीं, भक्षक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। लीजिए। आहा, आनंद आ गया। बड़ा परिश्रम किया है ना सुबह से। अच्छा आप बताओ, तुम दोनों ने उस बूटी को पहचाना कैसे? इतनी बूटियों के बीच में तुमने इस एक बूटी को कैसे खोजा? जब मन में धर्म की धुन लिए कोई सुकर्म करने निकलो तो स्वयं प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। और फिर रामायण की कथा है ना हमारी सहायता के लिए। हमें पता था
ऐसी चमत्कारी बूटी चमकती ही होगी। वो हुआ ये भैया कि हाँ, जानता हूँ कि अपनी वीरता की कथाएं सुनाने में तुम्हें अधिक आनंद आता है, किंतु हाँ, स्मरण रहे, सत्य में कल्पना की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सदा सत्य ही कहता हूँ। तो हुआ ये कि हमें ज्ञात था कि बूटी अवश्य चमकेगी, किंतु जब हम वहां पहुंचे तो देखा यहाँ तो हर वनस्पति चमक रही है। चलिए भैया नीचे चलते हैं। इतनी शीघ्र हार मान गए तुम? नहीं, मैं तो नीचे तल से हनुमान जी की भांति पर्वत उठाने की बात कर रहा हूँ। पर्वत उठाना इतना सरल लगता है तुम्हें? तब तो एक ही मार गए, इतना घोर युद्ध कर थक गए। अब एक एक बूटी खाकर ये पता करना होगा कौन सी काम करती है। और यदि कोई भी बूटी विषैली निकली तो? कुछ तुम ठीक तो हो ना? कुछ शुक्ला उसे कुछ अब डर गए ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कभी तो गंभीर हो जाया करो कुश। बार बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अभिनय का कोई लाभ नहीं है। कुश क्या हो गया तुम्हें? ये बूटी तो सद्य में विषैली निकली। कुश उठो, कुश। फिर क्या? मेरा नीलाकंठ देखकर भैया को विश्वास तो हो गया था, किंतु लगता है विष फैल रहा है। अब क्या करें? भैया अब बूटी खोज लोगे ना? कैसे कुश? तुम्हारी अटपटी बातों से ही तो मुझे नए मार्ग दिखते हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये बूटी विषैली है, ये तो पता चल गया ना। किंतु इनमें से वो बूटी कौन सी होगी जो आत्मा के मैल को मिटा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बूटी अवश्य खोजूंगा। सोम, तुम कुछ के साथ रहो, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आंखें खोलो कुश। मलिनता को कौन मिटा सकता है? ऐसी क्या पवित्रता हो सकती है? अग्नि? नहीं, गंगा? किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है। हे प्रभु, सहायता कीजिए हमारी।